Good morning, students. How are you? Hope all are fine and safe at home. Welcome in our video. Students, today in this video we are going to discuss question answers of chapter number 5, that is changes around us. So let's start part D. Answer the following questions. Our question number 1 is define the following terms. You have to define the terms. The first one is reversible change. Reversible change, students, as you know, the change in which the substance produced can get back to original form is called reversible change. Students, ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस बैक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच जाता है, that is known as reversible change. Example is स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड. रबर बैंड का स्ट्रेच करना, खींचना. रबर बैंड को आप खींचते हो, उसके बाद जैसे ही आप छोड़ते हो तो वो अपनी बैक पोजीशन पे आ जाता है. इट मीन्स दैट इज़ अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल चेंज. नाउ द नेक्स्ट इज केमिकल चेंज. स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड. ऐसा चेंज जिसमें चेंज होने के बाद डिफरेंट सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है. डैट इज़ अ केमिकल चेंज. एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. मिल्क से कर्ड का बनना, डैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज मीन्स अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. मीन्स इस चेंज में हमें कोई न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं होता. जो सब्सटेंस जैसा है वो एज इट इज ही रहता है, उसमें कोई न्यू प्रॉपर्टीज़ ऐड नहीं होती. डैट इज़ अ फिजिकल चेंज. एग्जाम्पल, टीयरिंग ऑफ पेपर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. डिस्टिंग्विश बिटवीन फास्ट चेंज and slow change. Give 2 examples of each. Students, you have to tell the difference between slow change and fast change. As you know, slow change that takes place in a longer duration of time, जिसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. मीन्स स्लो चेंज इज टाइम कंज्यूमिंग. ओके, जो स्लो होता है, धीरे होता है. एंड फास्ट चेंज विच टेक्स प्लेस क्विकली, जो बहुत जल्दी हो जाता है. मीन्स इट टेक्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. इसको होने में बहुत कम समय लगता है. ओके, एग्जाम्पल ऑफ स्लो चेंज आर चेंजेज ऑफ सीजन. स्टूडेंट्स, एज यू नो, चेंजेज ऑफ सीजन टेक्स प्लेस इन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ग्रोथ ऑफ अ प्लांट की ग्रोथ होने में भी बहुत समय लग जाता है. डस्टिंग ऑफ आयरन, it is also an example of slow change. And the example of fast change is burning of paper. जैसे ही आप पेपर को मैच स्टिक से बर्न करना स्टार्ट करते हो, वो एकदम से फास्ट प्रोसेस में बर्न हो जाता है. लाइटनिंग ऑफ बल्ब, कटिंग ऑफ एप्पल, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फास्ट चेंज. नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. गिव 2 examples each of reversible and irreversible change. Students, you have to tell 2 examples of reversible and irreversible change. So answer is example of reversible change. Reversible change means जो अपनी बैक पोजीशन पे आ जाते हैं. फ्रीजिंग ऑफ वाटर को आप फ्रीज करोगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, और फिर जब आइस मेल्ट हो जाती है देन अगेन वो वाटर में चेंज हो जाता है. तो वाटर चेंजेस इनटू आइस एंड आइस चेंजेस इनटू वाटर. सो इट इज़ एन रिवर्सिबल चेंज. सेकेंड इज इवेपोरेशन. जैसे ही वाटर इवेपोरेट होता है देन क्लाउड्स में चेंज हो जाता है. उसके बाद कंडेंसेशन से फिर वो वाटर में चेंज हो जाता है. फिर उसके बाद फिर इवेपोरेशन होती है. ओके, सो दिस इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो बल्ब ग्लो कर जाता है. बल्ब ग्लो करने के बाद जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे बल्ब दोबारा फिर बंद हो जाता है. सो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. मीन्स बल्ब अपनी बैक पोजीशन पे आ जाता है. द नेक्स्ट आर एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल मीन्स जिसमें
ऐसा चेंज जिसमें वो बैक अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाते। द फर्स्ट वन इज़ मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड का बनना। स्टूडेंट जैसे ही कर्ड फॉर्म होती है मिल्क से, हम उससे दोबारा मिल्क नहीं बना सकते, सो इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। मेकिंग अ ड्रेस फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ, अगर आपने क्लॉथ का यूज़ करके अपनी ड्रेस स्टिच करवा ली है तो आप उससे दोबारा क्लॉथ नहीं बना सकते। ओके। गेटिंग एन ओल्डर, अगर आपकी एज इंक्रीज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आप ओल्डर होते जाओगे, बड़े होते जाओगे, तो आप दोबारा अपने चाइल्डहुड में नहीं आ सकते। इट मीन्स दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस। Now the next question number 4 is state some of the irreversible biological changes that takes place in nature. Students, you have to tell the irreversible biological change that takes place in nature. Means nature में जो change होते हैं, irreversible change that takes place in nature, nature में होने वाली change. So you have to give the examples. Answer number 1 is ripening of fruit, फ्रूट्स का पक जाना। सेकेंड इज़ डेथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो नेचर में होती है तो उसको हम बैक पोजीशन पे नहीं ला सकते। ग्रोइंग ऑफ ए प्लांट, प्लांट की ग्रोथ होती है तो वो दोबारा छोटा प्लांट नहीं बन सकता। गेटिंग ओल्डर, जैसे हम बड़े बड़े होते जाते हैं तो हम दोबारा चाइल्डहुड में नहीं आ सकते। सो ऑल दीज आर इरिवर्सिबल चेंज दैट टेक्स प्लेस इन नेचर, जो नेचर में होते हैं। Okay, the next question, that is the last question, question number 5. Give an example of physical change in which energy is given out and second energy is absorbed. Students, you have to tell the example of physical change, means no new substance is formed and but energy is given out, energy is released. आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, एनर्जी रिलीज होगी, गिवन आउट, निकलेगी एनर्जी। सो कैंडल, स्टूडेंट जैसे ही आप कैंडल को बर्न करते हो तो हीट एनर्जी मिलती है। ओके, कैंडल बर्न करने से कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? हीट एनर्जी। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मीन्स सांस लेना। जैसे ही आप रेस्पिरेट करते हो, हमारे ब्रीदिंग करते हो, तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हमें एनर्जी मिलती है। ओके, जो फूड पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूबल पार्टिकल्स में ब्रोकन हो जाते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और हमें एनर्जी मिलती है सो दैट हम काम कर सकें, वर्कआउट कर सकें। फिजिकल चेंज इन विच एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब, जहाँ पर हमें खुद से एनर्जी देनी पड़ती है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस कब मेल्ट होगी? अगर उसको हीट मिलेगी, गर्मी मिलेगी, मीन्स उसको हीट देनी पड़ती है तब वो मेल्ट होगी, सो एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर कब बॉयल होगा? अगर उसे हीट मिलेगी। So in both of these, melting of ice and boiling of water, energy is absorbed. So students, with this all the question answers has been completed. I hope it's clear to you. So students, you have to write down these question answers in your fair notebook of science and try to learn all these side by side. Thank you. Have a nice day.